मित्रों नमस्कार। आपने विजयादशमी मना ली होगी। आपने एक आताताई का अंत का प्रतीक आपने देखा, पर वह इतना शक्ति संपन्न था कि उस शक्ति संपन्न की दिशा धारा को बदलने की ज़रूरत थी। हम एक शक्ति का स्वरूप यदि चेंज हो जाता है तब वह आतंकी हो जाता है, आताताई हो जाता है। वही शक्ति जब अपने अच्छे गुण में आता है, जब अपने शानदार गुण में आता है, तब यह पूरी मानवता का ग्रोथ करता है, विकास करता है। मेरे मित्रों, आपके जीवन में भी बहुत चुनौतियां आते हैं। मेरे युवा साथी, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसके लिए धन्यवाद। आपने हाई स्कूल पढ़ाई कर ली, पहले चरण की पढ़ाई आपने पूरी कर ली। फिर आप कई मित्र हमारे कारोबार में लग जाते हैं, काम धंधा में लग जाते हैं। जैसे जैसे जिसकी रुचि, कोई कामगार व्यक्ति है, कोई मजदूर का व्यक्ति है, कोई है, लेकिन युवा तो सब है। ऊर्जाएँ तो उनके पास भी है, कलाएँ तो उनके पास ही है। उसके बाद उसको लगता है कि जीवन में तो पैसा ही कमाना है, तो मैं आगे पढ़ाई करूंगा तो भी मैं एक मजदूर आदमी कितना पढ़ लूँगा। कोई सोचता है कि मैं मेरे बाप दादे का काम धंधा है तो मैं उसको संभाल लेता हूँ। कोई सोचता है हमारे पारंपरिक व्यवसाय में उसे संभाल लेता हूँ। संभाल लेनी चाहिए। हमारे बहुत से युवा सोचते हैं शिक्षा मतलब पैसा कमाने की तकनीकी, हम पैसा कैसे कमाएं इस बात की कला सीखना। शिक्षा मतलब हमें सरकारी जॉब कैसे मिल जाए इस बात की एक प्रमाण पत्र, कि हम ये भैया ये हमने पढ़ाई की है, ये हमारे पास डिग्री है, ये हमारे पास कागज़ है, इतने हमने इसमें पास कर ली है, अब हमें एक नौकरी दिया, बढ़िया से तनख्वाह दे दीजिए। इसके बाद नैतिकता का, संस्कार का, अच्छे सोच का, अच्छे गुणों का कोई इससे लेना देना नहीं। आपके पास डिग्री है, आपने क्वालिफिकेशन किया और आपने उस पद में अपनी दावेदारी की। फिर बहुत सी युवा सोचते हैं कि सरकारी जॉब में भाई रखा क्या है, एक उसकी तनख्वाह कम है, यदि तनख्वाह ज़्यादा चाहते हो तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो फिर आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, एक विशेष तकनीकी, विशेष कला कौशल, क्योंकि वहाँ आपको टिकना है। तो आपको लगातार परिश्रम करना और अपने स्किल को ग्रोथ करते रहना, अपनी सोच को, कल्पना की शक्ति को बढ़ाते रहना और अपने आप को प्रति क्षण प्रूफ करते रहना कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ या मैं आपकी कंपनी की एक ज़रूरत हूँ। अपने आप को साबित करना कि मैं आपका ज़रूरत हूँ, मेरी ज़रूरत आप हो या ना हो वो सेकेंडरी लाइन, इस कंपनी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात का हमेशा प्रूफ करते रहना, जो कि हमको शिक्षा में नहीं मिलता, जो कि हमको संस्कार में नहीं मिलता, जो कि हमारी भाषणबाजी में नहीं मिलता। तो मेरा युवा करे क्या? अपने को एक शिक्षा के बाद कौन सी और शिक्षा प्राप्त करें जिससे हम अपनी मैनेजमेंट, अपनी कुशलता, अपनी प्रतिभा, अपनी एनर्जी पावर और अपनी ग्रोथ को हम मुकम्मल कर सकें। और बहुत सी युवाओं तो इसी तलाश में भटकते रहते हैं और हमारी जवानी भी ऐसी गुजर गया मित्रों। तो आपके लिए और मैंने जो अपने जीवन में जाना है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। प्रत्येक युवा को चाहिए कि अपने जीवन को बदल देने की एक शक्ति की खोज करे, एक ऐसा पावर की डिस्कवर करे जो उसकी सच्ची कंप्लीट एजुकेशन हो, यानी सही मायने में शिक्षा हो, एक ऐसी शिक्षा जो उसको शिक्षित बनाता हो, वो कहीं भी फेलियर ना होता हो, वो हर चुनौती को फाइट करना जानता हो, चाहे वो जीवन की चुनौती हो, चाहे मानसिक चुनौती हो, चाहे शारीरिक चुनौती हो, चाहे टैलेंट की चुनौती हो, चाहे कारोबार की चुनौती हो, या अपनी प्रतिभा को दिखाने की चुनौती हो, अपनी नीति की चुनौती हो, अपने जन्म की चुनौती हो, अपने आध्यात्मिक जीवन की चुनौती हो, अपने धर्म की चुनौती हो, अपनी सामाजिक सरोकार की चुनौती हो, अपनी राजनीतिक चुनौतियाँ हों, अपनी सांस्कृतिक चुनौतियाँ हों। मतलब हम चुनौती के लिए अपने आप को सदैव एक फाइटर बने, एक फाइटर की तरह से अपने को मुकम्मल खड़ा कर सके। लेकिन मैं देखता हूँ बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट और न जाने कितने अपने काम में धुरंधर व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में फिसड्डी हो जाता है, तनाव में आ जाता है, फिर कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं मित्रों। तो मेरे हर यूथ को एक ऐसी शक्ति की खोज करे, एक ऐसी शिक्षा की खोज करे जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा पावरफुल रखे, वो शक्ति संपन्न बन जाए। वो क्या है? तो आप अपने लिए कोई भी मार्ग से अपनी शक्ति की चुनौती या अपनी चुनौती की शक्ति को प्राप्त करें। एक ऐसा चुनौती दें कि जो हमेशा आपको चुनौती के तैयार रखे। आप एक ऐसा फाइटर बने जो हर तरह की फ़ाइट करने के लिए अपने आप को हमेशा स्टैंड में पाए, स्टैंड अप पाए, अभी का अभी। ये बड़ी कठिन काम है, ये स्कूली शिक्षा में होता नहीं है। धार्मिक शिक्षाएँ तरह तरह की होती है, कई जगह जाति शिक्षा, कई जगह कट्टरवाद की शिक्षा, कई जगह तंत्र की शिक्षा,
कई जगह काला जादू की शिक्षा, कई जगह मैजिक की शिक्षा, कई जगह अरे हर तरह के लोग अपने शिक्षा को या अपने अधूरेपन को या अपने अंदर की प्यास को या अपनी अभिप्सा को या अपनी तितिक्षा को या अपने होने की मीनिंग को या अपने अंदर की कुछ चीज़ों को जो अधूरा लगते रहता है, जो पैसे से पूरा नहीं होता, लोग व्यवहार से पूरा नहीं होता, सम्मान से पूरा नहीं होता, खाने पानी पीने से पूरा नहीं होता, माल साल में पूरा नहीं होता, मुई सुई में पूरा नहीं होता, ऐशो आराम में पूरा नहीं होता, वासना कामना में पूरा नहीं होता, सारा चीज़ से इधर उधर भटकते युवा फिर सोचता है कि ऐसा क्या कोई है शिक्षा, ऐसा कोई एजुकेशन है क्या, या कोई ऐसी पावर है क्या जिसमें हम अपने को कंप्लीट महसूस करें, यानी हम अपने दक्षता को, अपनी प्रखरता को कह सके यस मेरे सामने जो भी होगा मैं तैयार हूं। मित्रों, अपनी ज़िंदगी को डिस्कवर करते करते, चुनौतियों को सामने रखते रखते मैंने बचपन से इस मार्ग में चूंकि मैं चला हूं, इस पथ में मैंने गुजरा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये माइलस्टोन है, हम यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं। तो हाई स्कूल की शिक्षा में हमने अपने जीवन की चुनौती को देखा। साइंस उस ज़माने में और आज भी साइंस मतलब एक अद्भुत चीज़। लोग कहते हैं साइंस को समझो, तो हमने विज्ञान लिया, मैथमेटिक्स लिया, बायोलॉजी ली, केमिस्ट्री लिया, फिजिक्स लिया, अब इसको लिया, पढ़ते गए समझते गए, पर इसमें जीवन की शक्ति समझ नहीं आया। वो बाहरी चीज़ों को हम समझ रहे थे। एक पेड़ है, पत्ते कैसे बनते हैं, स्टोमेटा कैसे होती है, शर्करा कैसे बनती है, इसके रासायनिक घटक क्या होते हैं, इसकी फिजिकल क्या हो सकता है, इसमें कौन से केमिकल परिवर्तन होता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्या परिवर्तन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुएं, भिन्न भिन्न तरह के उनके रीति रिवाज, भिन्न भिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं, भिन्न भिन्न तरीके से उनकी ग्रंथियों का कार्य, भिन्न भिन्न उनकी अंदर की मेमोरी पावर्स, सोचने की पावर, समझने की पावर, आवाज़ निकालने की पावर, ध्वनि विज्ञान की पावर, क्वांटम की पावर, अणुओं की पावर, परमाणुओं की पावर, सबकी भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना, उसके फार्मूला, उसके सूत्र, मतलब ये सारा चीज़ हम बाहरी चीज करते रहे। पर अब भी जो हमसे चूक हो रहा था वो था बीज, वह था रूट, वह था जड़, वह था एक ऐसा बीज जिसको जानने के बाद ये सारी चीज़ें उसको हम जाना जा सकता है। पर हम तो बाहरी, हमारी यात्रा तो बाहर से चलता है, किसकी बनावट क्या है, इसका हम कौन से होमोसेपियंस है, हमारी कितने पीढ़ी में है, हमारी खोपड़ी में क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे। अरे भैया, कौन क्या थे इसको पकड़ने में लगोगे और कौन क्या बनेगा इसको पकड़ने में लगोगे तो आज के वर्तमान को कौन देखेगा। ठीक है, आपने अध्ययन किया, आपने खोपड़ियों के अध्ययन कर ली, आपने जीवाश्मों के अध्ययन कर ली, आपने अणुओं के अध्ययन कर ली, आपने परमाणुओं के अध्ययन कर ली, आपने बायोलॉजी अध्ययन कर ली, आपने कर लिया, आप H2O पानी के घटक जान गए। पर आज भी पानी की कमी क्यों? आज भी हमारा समुद्र का पानी खारा है। आपने ऐसा कोई तंत्र नहीं निकाला कि हम इस प्रकृति के सिस्टम को बदलें और समुद्र का पानी खारा से मीठा बन जाए, समुद्र के पानी को आकाश में जाना ना पड़े और वो हमारे खेतों में सिंचाई करने लग जाए। आपने ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति को समझना और प्रकृति को डिसाइड करना और फिर प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना और फिर प्रकृति को बदलना, ये आज के विज्ञान की बस की बात नहीं है। हमने गुरुत्वाकर्षण समझ ली, ठीक है, हमने आकर्षण समझ लिया, ठीक है, हमने निर्वात समझ लिया, ठीक है, हमने आकाश तत्व समझ लिया, ठीक है, हमने खगोल समझ लिया, ठीक है, हम चंद्रमा समझ लिए, मंगल समझ लिए, बुध समझ लिए, गुरु समझ लिए, शुक्र समझ लिए, शनि समझ लिए। अब रवि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब सूर्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के एक कितनी सुई की नोक बराबर भी अभी हमारी प्रगति नहीं हुआ। बहुत बड़ा साइंस, और इन साइंसों को अलग अलग कोई तरंग विज्ञान पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई क्वांटम समझता है, कोई बायोलॉजी समझता है, कोई कोशिकाओं को समझता है, कोई द्रव्यों को समझता है, कोई टिश्यू को समझता है, कोई कंप्यूटर को समझने लगे। अब भौतिक शास्त्री कंप्यूटर में आ गए, अब कंप्यूटर समझ रहे, हम बीमारी को समझने लगे, वायरस को समझने लगे, जीवाणु को समझने लगे, विषाणु को समझने लगे, फिर DNA को समझने लगे, फिर प्रोटीन को समझे, अम्ल को समझा। अब सारा चीज़ समझने के बाद भी एक चीज़ समझ नहीं आया, वो चैतन्य शक्ति, वो जीवात्मा जो पूरा खेल कर देता है, माइंड गेम कर देता है। हर तरह की अलग अलग आदमियों की अलग अलग माइंड, अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग चीज़ें डोनेट हो जाती है। हमने कई प्रकार की क्रॉस की, हमने कई तरह की चीज़ें देखा, डिस्कवर किया ना मनुष्य। अब डिस्कवरी चल रहा है, निरंतर खोज चल रहा है, निरंतर रिसर्च हो रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। पर मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा रिसर्च करने के लिए इतना बड़ा लैब कहाँ से लाएगा, इतनी सारी चीज़ कहाँ से लेके आएगा सारा चीज़।
तो मित्रों, मैंने पढ़ाई की, मगजमारी की, खूब खूब मैंने अपनी डिग्रियां ली और डिग्रियां मैंने पानी के भाव बहा दी नदी में। कहा कि जय राम जी, मैंने ली और मैंने कहा अब बहुत अच्छी बात है। पर उस शिक्षा में केवल मुझको क्या मिला? इतिहास मिला, जानकारी मिला और कुछ चीज़ें मिली। इनकी बदौलत फिर मेरे दिमाग के अंदर में फिर लोचा हो गया। मैंने अब भी मैं महसूस कर रहा था कि मैं जिसे खोजना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर की वो मूलभूत शक्ति क्या है, मेरा वो पावर क्या हो सकता है, जिसको मैं समझने के बाद सारा चीज़ समझने में मुझे आसानी हो जाए। तो मित्रों, मैंने जो जीवन में महसूस किया और जो अनुभव किया और जिस दौर से गुजरा, मैं आज आपको से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हर युवा को गायत्री मंत्र को समझने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। गायत्री को आप मंत्र मत मानिए, छोड़ दीजिए, गायत्री नाम का कोई चीज़ भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो विश्वामित्र ने जो 24 रिसर्च किया, जो 24 प्रकार की जो ऊर्जाओं को रिसर्च किया, वो जो 24 प्रकार की जो अक्षर का रिसर्च किया, एक एक ऊर्जा में 2 शक्तियों को उन्होंने संधारित किया, प्रकृति और ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब पुरुष। आप ये समझ लो, एक तरफ प्रकृति है, प्रकृति का कौन सा नेचर होगा, और उसका एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक पक्ष है। आप ये समझ लीजिए, एक आप समझ लीजिए साकार और दूसरा उसका निराकार पहलू। निराकार और साकार पहलू, 2 धाराएं, 2 धाराओं की जो चिंतन बहती है, 2 धाराओं की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो मनुष्य के अंदर में ईश्वर ने इतना बड़ा प्रयोगशाला बना रखा है कि आप वह 24 ऊर्जाओं को यदि आप समझ लेते हैं, उस 24 ऊर्जाओं को यदि आप देख लेते हैं, उस 24 ऊर्जाओं के यदि आप महसूस कर लेते हैं, तो आप इतना शक्ति संपन्न हो जाएंगे। फिर दुनिया की जो भी आप रिसर्च करोगे, फिर उसको आप अनलिमिटेड आप दौड़ लगाओगे मित्र। फिर उस दिशा में आप बढ़ते जाओगे। जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे, उस चीज़ की आप इतनी गहराई तक जाओगे कि आपको अभी उसका अंदाज़ा नहीं है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मित्रों, बहुत से लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र जप कर लीजिए। ठीक है, जप करने वाले मेरे भाई बहन जो श्रद्धा से जप करते हैं, उसको भी धन्यवाद। श्रद्धा जरूरी है, आस्था भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है। लेकिन मेरे मित्र, मैं ये कहता हूँ, मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि श्रद्धा हो, लगन हो, विश्वास हो, ये कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन जब आप विज्ञान से उसको समझो, जब एक बार आप विज्ञान से समझ जाओगे और एक बार जब आप उसको अपने इमेजिंग में देख लोगे और एक बार उसको आप अपने जीवन में, आप अपने तरंगों में, आप अपने अंदर में उसे महसूस कर लोगे और एक बार उस शक्ति से जब परिचित हो जाओगे, उसके बाद आपकी श्रद्धा बने, उसके बाद आपकी लगन हो, उसके बाद आप उस पर विश्वास करें, तो वह विश्वास, वह निष्ठा, वह आस्था आपका फिर ऐसा होगा कि दुनिया की कुछ भी हो जाए, फिर आप उसमें से हिलने वाले नहीं रहोगे, फिर डगमग करने वाले नहीं रहोगे। क्योंकि वह प्रकाश वो आपका होगा, वो कंडील आपका होगा, वह ज्ञान आपका होगा, वो अनुभव आपका होगा, आपके अपने निज से जन्मा हुआ वह शक्ति होगा, वह पावर होगा। मैं सूचनाओं पर कब तक टिका रहूँगा? मुझे कोई कह दे कि तुम संसार के सबसे मूल्यवान वस्तु हो या तुम मूल्यवान व्यक्ति हो, तो जब तक मुझे कोई कहता रहेगा, तब तक मेरे कोई ताली बजाता रहेगा, तब तक मुझे महसूस होता रहेगा, क्योंकि तब मैं सेकंड पर्सन पर निर्भर रहूँगा कि हाँ, उसने मुझे मूल्यवान कहा। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है तुम मूल्यहीन हो, तुम बेकार हो, तुम कौड़ी काम के नहीं हो। अब मेरे विश्वास डगमगा जाएगा। मैं सोचूंगा क्या मैं सचमुच मूल्यहीन हूँ? क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे मूल्यवान कहा और मैंने उन्हें माना। आहा, अद्भुत बात बोल रहे हो भाई, चापलूसी है। लेकिन एक ने कह दिया तुम मूल्यहीन हो, तुच्छ हो, बेकार हो, कौड़ी काम के नहीं हो। अब यहाँ मेरा तौहीन हो रहा है। अब मेरा ईगो आएगा, अब मैं उसको स्वीकार ना पाऊंगा, फिर मेरे अंदर में द्वंद्व होगा। फिर मैं सोचूंगा क्या मैं मूल्यवान हूँ या मूल्यहीन हूँ, क्योंकि मैं दोनों को नहीं जान रहा हूँ कि मेरा मूल्य क्या है, मैं उसे भी नहीं जान रहा हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, मैं उसे भी नहीं जान रहा हूँ। तो जो दूसरे लोग कह देते हैं उसे मैं यदि मान लेता हूँ तो मेरी ज़िंदगी गड़मड़ हो जाती है। और मैं देखता हूँ मेरे बहुत से नौजवान इसी गड़मड़ में उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि उसने एजुकेशन लिया है, नेक नौकरी कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई बेरोजगार है, कोई धंधा पानी कर रहा है, कोई लुच्चा लफंगाई कर रहा है, कोई ठगाई काम कर रहा है, कोई लुटाई का काम कर रहा है, कोई चुटाई का काम कर रहा है, कोई कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है, कोई टिक टॉक कर रहा है, कोई झिक झक कर रहा है, कोई फेकोलॉजी में है, कोई सेकोलॉजी में है, कोई अलग अलग युवा व्यस्त हो गया है, अस्त और व्यस्त हो गया है, पर वो वास्तविक में व्यस्त नहीं हुआ है। तो मेरे यूथ, आप एक चैलेंज मैं आपको देता हूं कि इस ऊर्जा के विज्ञान को आप एक बार जीवन में, वह 24 जो विज्ञान है, एक बार आप उसको समझना, एक बार उसको शिद्दत से महसूस करना। उसके बाद आपके लाइफ के अंदर में जो क्रांति होगा, आपका शरीर वही रहेगा,
आपका हाथ पैर वही रहेगा, आप वही रहोगे, आप पहले से और ज़्यादा नम्र हो जाओगे, आप पहले से ज़्यादा और आप अंदर में सामान्य बन जाओगे। सारी लालसाएं, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं कि दुनिया भर की जो पोथी पुराणों में जो हमको बताई जाती है कि ऐसा तंत्र कर लो, ऐसा मंत्र कर लो, ऐसा तंत्र कर लो, ऐसा ये कर लो, ठीक है, अपनी अपनी उनकी साधनाएं होंगी, लेकिन ये सरल सा मार्ग, सीधा सा मार्ग जिसको मैंने अपने जीवन में समझा, क्या किया, मैं पहले गायत्री मंत्र जिसको कहते हैं वो 24 अक्षरों का एक बीज मंत्रों का यानी 24 ऊर्जाओं का एक ऐसा पुंज है, एक ऐसा संग्रह है कि जिसको विश्वामित्र ने रिसर्च करके इस संसार को दिया। जब इस संसार को दिया तब विश्वामित्र नहीं थे, जब इस संसार को दिया, इस संसार ने जब उसका लाभ लिया तब उसको लोगों ने प्रेम से कहा ये विश्वामित्र है। मतलब एक ऐसा ऊर्जा पावर जो आपका भी ग्रोथ करे, इस संसार का भी ग्रोथ करे। और कहा जाता है मित्र, वशिष्ठ जी कहते हैं विश्वामित्र ने अपने पिता के लिए नए स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया था। मतलब उसके लिए हर चुनौती कोई चुनौती नहीं रहता था, वो फाइटर था, वो हर चीज़ों से फाइट करता था। इसीलिए उन्होंने पहले धन बल से देखा, फिर तप बल को देखा, फिर अलग अलग बलों को देखा। जब जा करके उसने कहा फिर धन बलम धिक बलम, तब उसने धन के बल को धिक्कार दिया, ये धन तो तुच्छ है, तप के सामने इसका कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं। फिर उसने कहा कि खुद को यदि तप में खुद को यदि मिल जाए अपना पुरुषार्थ, अपना अग्नि, अपना प्रकाश, तो फिर दूसरे का कंडील लेकर के, दूसरे की मशाल लेकर के, दूसरे की टार्च लेकर के, दूसरे की फलाना ऐसा कहते, ढिकाना ऐसा कहते, इमका ने ऐसा कहा, ढिमका ने कहा, फिर ये चिपकाने की कोटेशन चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप गुरु बनाइए, गुरु को भी धन्यवाद। वो एक स्तर तक का गुरु मतलब पहला आपको रास्ता में बताने वाला, आपकी गाइडलाइन करने वाला, कहीं आपसे भूल चूक हो जाए तो आपको ठीक ठाक कर देने वाला। लेकिन आप गुरु ने ऐसा कहा है, गुरुजी ऐसा कहते हैं, गुरुजी ऐसा कहते हैं, मेरे गुरु का कहना है, तो फिर मित्र अभी आपकी रिसर्च अधूरी है। तब आपने अभी सूचना है, आप उसको कह नहीं सकते। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ मैं उसे कह सकता हूँ। मैंने जीवन के 24 बरस इस पर 24 बरस हर तरह के प्रैक्टिकल किए और मैं बिल्कुल सामान्य आदमी हूँ। मैं बिल्कुल सामान्य से और सामान्य व्यक्ति, मैं कहीं से कोई असामान्य व्यक्ति नहीं, मैं कहीं से कोई प्रोपेगेंडा वाला व्यक्ति नहीं। मेरा आप कहेंगे दाढ़ी मूछ नहीं है, साधु जैसे आप गेटअप नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसे ही हो सकता हूँ। और मैं चड्डा और बनियान में भी आ सकता हूँ, मैं एक टी शर्ट पहन करके और हाफ पैंट पहन के आपसे आ सकता हूँ। ये तो कपड़ा है शरीर ढकने का, उसमें कोई गेटअप का कोई विशेष बड़ी थोड़ी होती है मित्र। हाँ, रंगों का विज्ञान है, रंगों का प्रभाव होता है और आपके जगहों का प्रभाव होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि डिजाइन का प्रभाव होता है, जिसको आप वास्तु कहते हैं। वो दरअसल एक डिजाइन है, हर डिजाइन का अपना एक ऊर्जा होता है, हर अक्षरों का अपना एक ऊर्जा होता है, हर कलर का अपना एक ऊर्जा होता है, हर ध्वनि का अपना एक ऊर्जा होता है, हर वाणी का अपना एक प्रभाव होता है, हर चिंतन का अपनी एक मैग्नेटिक पावर होता है। तो हम इसको नकार नहीं रहे, लेकिन उसके उस नकारात्मक पहलू को नकार रहे हैं जिसमें लोगों को भ्रमित कर दिया गया। वास्तु दोष ठीक कर लो, आप शानदार हो जाओगे। मित्र, मैं ये कहता हूँ जब तक आपका जीवन शैली बदलाव नहीं होगा, आपकी सोच नहीं बदलेगा, आप लाख वास्तु दोष ठीक कर लो, आप बदलने वाले में से नहीं। बाहर कपड़ा रंगा लेने से मेरा भीतर रंगने वाला नहीं है। मैं बाहर पीत वस्त्र धारण कर लिया हूँ तो क्या मेरे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा? वो एक सहयोगी है, मेरा टूल्स है। ये मेरा पीत रंग मेरे अंदर की विवेक शक्ति को जागृत करने में मेरी सहायक होगा। वो टूल्स है, वो एक सहायक है, ये कंप्लीट नहीं है। मुझको इसको धारण करना पड़ेगा, भीतर में समझना होगा। तो कई लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा, मैंने भी गायत्री मंत्र पढ़ा, मेरी भी जिज्ञासा हुई कि इस मंत्र में क्या रखा है। भाई, मंत्र तो मंत्र होते हैं, मंत्र फिर क्या है, ये मंत्र शक्तियाँ क्या है? लोगों ने कहा मंत्र बड़े गजब ढाते हैं, बड़ी चमत्कारिक होते हैं। अरे इसमें चमत्कार की क्या बात है भाई? कहाँ इसमें अक्षर है? 52 अक्षर में से कुछ अक्षर ले लिया गया है तमाम तरह से। मैंने भी उलझी, मैंने भी बड़ा कठोर इधर से उधर घूमे, मगरमाजी किया और बहुत सारे पुस्तकें भी पढ़ी। पंडित श्री राम शर्मा जी के साहित्य पढ़ा, विश्वामित्र का पढ़ा, वशिष्ठ का पढ़ा, दुर्वासा जी को समझने की कोशिश की, वाल्मीकि को समझने की कोशिश की, तुलसी जी को समझने की कोशिश की, सूरदास को समझने की कोशिश की, रसखान को समझने की कोशिश की, कृष्ण भक्ति मार्गों को भी समझने की कोशिश की, रूप ध्यान को समझने की कोशिश की, ऊर्जा विज्ञान को समझने की कोशिश की, बायोलॉजी को भी समझा, बायोलॉजी की दृष्टि को समझा, रसायन की दृष्टि को समझा, फिजिक्स की दृष्टि को समझा और मैथमेटिक्स को लगा के देखा। तब मैंने क्या पाया, मैथमेटिक्स जब मैंने लगाया गायत्री मंत्र में तो इतना शानदार फार्मूला
ये आपके जीवन की सबसे एनर्जी को आपके लाइफ में, आप 9 चक्र में, 9 ऊर्जा केंद्र में आप मगर रहते हैं मित्र। 9 ऊर्जा केंद्र किसी शक्तिपात करते हैं, कोई कहते हैं ऐसा बैठ जाओ, कोई कहते हैं मूल बंद लगा लो, कोई कहते हैं 3 बंद लगा लो, कोई कहते हैं ये कर लो वो कर लो। वो कहते हैं ठीक है, वो उस माध्यम से वो अपने मूलाधार चक्र को जागरण करता होगा, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं जो आपको निरापद बता रहा हूँ, सहनसार चक्र से नीचे उतरना। आपके शरीर में 24 विद्याओं का केंद्र है, यानी 24 ऊर्जाओं का केंद्र है, 24 फैकल्टीज है। ये मैथमेटिक्स है, आपके शरीर का मैथमेटिक्स। आप उस मैथमेटिक्स को एक बार समझ जाओ, फिर आपका फिजिक्स, चाहे वो क्वांटम हो, तरंग वाला हो, चाहे प्रकाश वाला हो, लाइट का हो, चाहे आपका ध्वनि विज्ञान हो, और फिर उसका रसायन, और उस रसायन का जो केमिकल है, जो फिजिक्स है, और उसका जो बायोलॉजिकल प्रभाव है, यानी जो जीव विज्ञानी है, जो विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है, जीव विज्ञान है, फिर अदृश्य विज्ञान है, फिर दृश्य विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, माइक्रो विज्ञान है, और माइक्रो विज्ञान है, वगैरह वगैरह वगैरह। चाहे दाब का नियम हो, ताप का नियम हो, ठंड का नियम हो, गर्म का नियम हो, बहुत सारे नियम से हैं। तो ये जो 24 केंद्र है हमारे शरीर के अंदर में, एक्यूप्रेशर पॉइंट वाले मेरे दोस्त बहुत जल्दी से आपको बता देंगे। बहुत शानदार विज्ञान है एक्यूप्रेशर विज्ञान। जब कोई आयुर्वेद का नाड़ी ज्ञाता जब 3 नाड़ियों का वह ध्यान देखता है, तो दरअसल एक्यूप्रेशर को ही समझता है। उस समय उसका नाम है नाड़ी, समझता है वो। नाड़ी मतलब हमारी स्वर वाली नाड़ी नहीं, हमारी स्वर जो नाक सांस लेती है यह भी एक नाड़ी है, पर जो हमारी कलाई में जो नाड़ी धड़कता है वो हमारा हृदय का नाड़ी है। वे हमारे हृदय के तीनों तापों को बताते हैं कि अभी हमारे ताप में क्या संतुलन बिगड़ा हुआ है, यानी फिजिक्स को बताता है और रसायन को बताता है, उसको भी नाड़ी कहा जाता है। और हमारे जो होम्योपैथ के जो आविष्कारक रहे हैं वह भी आयुर्वेद को ही लिक्विड फॉर्म में लेकर के आए, उसके सूक्ष्म रूप के लिए हमारे मनो के हिसाब से लेकर के आया कि मेरा अभी मनोवृत्ति क्या है, तो मेरे मनोवृत्ति के अनुसार से मेरे कौन से मैं पोजीशन में हूँ, मेरा रोग क्या हो सकता। तो मन के आधार पर उपजने वाले शरीर की प्रतिक्रियाओं को लेकर के फिर होम्यो साइंस से आगे बढ़े। अलग अलग साइंस है मित्र, दुनिया में बहुत सारे ढेर हैं, पढ़ते पढ़ते उम्र खप जाता है। तो मेरे मित्र, कभी आपको मौका लगे तो हरिद्वार की शांति कुंज की एक शाखा है, एक रिसर्च शाखा है, ब्रह्मवर्षज शोध संस्थान। ब्रह्मवर्षज शोध संस्थान मतलब एक प्रयोगशाला। आप वहाँ जा करके वहाँ के किसी भी वैज्ञानिक बंधु से पूछना कि इसमें जो अलग अलग गायत्री की प्रतिमा बनाई गई है और उसमें कुछ यंत्र बताया गया है और उस यंत्रों में कुछ शब्द लिखा गया है, कुछ बातें लिखी गई है, उसकी वास्तविकता है क्या। हर मंत्र को एक अलग नाम दिया, अलग यंत्र बनाया और उस यंत्र की शक्ति को भी बताया और उसमें एक अलग मूर्ति बनाई। तो हर मंत्र का अलग डिजाइन क्यों, उस मूर्ति के उस तरफ की डिजाइन क्यों है, यानी कि भौतिक रूप में डिजाइन हो गया और उसमें सूक्ष्म रूप में वो यंत्र हो गया और उसकी एनर्जी पावर को दर्शाने के लिए उस यंत्र में 2 अलग अलग फलश्रुतियाँ बता दी जाती है। अब उसके अंदर में कुछ टेढ़ी मेढ़ी आपको लकीरें दिखाई देंगे। भाई अब पहले बताया ना कि जो हमारा वास्तु मित्र होते हैं वो कई तरह की चीज़ें बताते हैं। तो जो यंत्र होता है, जो हमारे शरीर का वास्तु, जो हमारे शरीर की एनर्जी पावर, एनर्जी की पथ को अलग अलग जब पथ से उसको गुजारा जाता है, अलग अलग पथ में जब हमारा एनर्जी गमन करता है, तब उसका एक अलग शक्ति संपन्न व्यक्ति बन जाता है। जैसे एक अणु है, अणु बम बनाना है, परमाणु बम बनाना है, रासायनिक बम बनाना है, हाइड्रोजन बम बनाना है, तो सबके फार्मूला अलग। पानी को तोड़ना है, अलग फार्मूला, पानी बनाना है, अलग फार्मूला। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो हमारी जो खोपड़ी है, यानी जिसको आप मस्तिष्क बोलते हैं, उसके अंदर में जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन हैं। यानी पहले से वो सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है आपके डीएनए में। उस सॉफ्टवेयर को आप जितने विंडो आप उसको तैयार करोगे, यानी जिस तरह से आप उसको काम दोगे, उसके हिसाब से वो प्रकट कर देता है। तो आप जब एक एक यंत्र को समझोगे, एक एक अक्षर को उसमें से, और जा कर के फिर 24 अक्षर बन जाता है। फिर ओम भू भुवः स्वः, इस तरह से हम मंत्र को जपने से पहले हम यह कहते हैं कि यह जो मेरे अंदर का जो ऊर्जा होगा, ये जो मेरे अंदर में जो शक्ति संपन्न बनेगा, ये कहाँ जाए। तो हम प्रभु को पहले निवेदन करते हैं कि यह अंतरिक्ष में जाए। यानी ओम मतलब ऐसा ब्रह्मांड जिसका कोई और न छोर, अनलिमिटेड, जो सिर्फ ऊर्जा है, चैतन्य स्वरूप है। मैं उस चैतन्य को
अपनी यह जो अंदर की चैतन्य है, मैं उससे अपनी चैतन्य को आवाहन करता हूँ कि यह जो अखिल चैतन्य है वो मेरे अंदर की चैतन्य में वह एकाकार हो जाए और वह मीठा जल बने, खारा ना बने। तो मीठा जल कैसे बनेगा? जब हम कहेंगे कि यह मेरा जो नवग्रह क्षेत्र है, इसमें जितने भी रहने वाले हैं सबको इसको लाभ मिले। फिर नवग्रह के बाद जो लाभ बच जाए तो फिर मेरा जो सौर परिवार में जितने भी 16 प्रकार की सौर है, सूरज की जो परिवार है, यह 16 सूर्य में वितरण होकर के यह बढ़ जाए। फिर इसके बाद ब्लैक होल में चला जाए, यानी स्व में चला जाए, ब्लैक होल में चला जाए और वहाँ जा कर के यह जो चैतन्य ऊर्जा है ये वहाँ भी तरंगित हो, या मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ से भी प्राप्त कर ले, यानी नवग्रह से भी प्राप्त करे, इस अखिल ब्रह्मांड से भी प्राप्त करे और ब्लैक होल से भी प्राप्त करे। और ये जो मेरी शक्ति है ये इस सभी जगह जा कर के संपन्न हो। तब विश्वामित्र ने कहा इसका एक सिस्टम बना दिया जाए। उसने एक स्टेप बना दिया कि हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब आप उतरेंगे, ऊर्जा का जो दूसरा जब आप आएंगे तब यह ऊर्जा, पहले वाला ऊर्जा आपके शरीर को इतनी सामर्थ्यशाली बना देगा कि आप सेकंड वाले स्टेप में अपने को रख सकोगे। माने पात्रता का विकास करना, इतनी क्वालिफिकेशन होना, इतनी क्वालिफाइड होना कि आप उस क्लास में जा सको। मेरे मित्र, नर्सरी क्लास के बाद हम डायरेक्ट पीजी नहीं कर सकते, नर्सरी क्लास के बाद हम डायरेक्ट 12वीं क्लास में हम दक्षता हासिल नहीं कर सकते। शासन की जितनी भी योजनाएं बना ले, पर जो व्यक्ति नर्सरी से स्टेप बाय स्टेप सीखता हुआ जब ज्ञान को जाता है तो उसकी दक्षता, और जो सीधा का सीधा 12वीं क्लास में बैठ जाता है उसकी दक्षता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप व्यवहारिक में देख लीजिए, आपका साधु होना जरूरी नहीं, आपका सन्यासी होना जरूरी नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो मित्र। आप परिवार में रहो, सामान्य व्यक्ति रहो, दाल रोटी खाते रहो और अपने जीवन जीते रहो, लेकिन आप अपने जो शक्तिशाली पावर है उसे समझने की कोशिश करो। तब विश्वामित्र ने एक के बाद एक स्टेप करके बताया और 24वां स्टेप में जा करके वह ऊर्जा एक कंप्लीट ऊर्जा में वो जा करके डायग्राम में बदल जाता है। इसीलिए हम एक ऊर्जा का संधारण ना करें, हम बारी बारी से एक एक स्टेप आगे बढ़ें और स्टेप बढ़ते बढ़ते जब हम 24वां में चले जाते हैं, प्रचोदयात में चले जाते हैं, यानी कि सन्मार्ग की ओर जब हम जाते हैं, अंत में जब हमारा आता है वह, तब जा कर के हमारा पूरा एक सर्किल, एक डायग्राम बनता है। और जब एक सर्किल, एक डायग्राम बन जाता है तो जो मेरे युवा इस चैलेंज को स्वीकार करके एक्सेप्ट कर लेता है, कोई खतरा नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। न कोई व्यक्ति पागल होता है, न कोई व्यक्ति इधर उधर का होता है, न व्यक्ति साधु बनता है, न व्यक्ति सन्यासी बनता है, न घर गृहस्थी छोड़ के भागता है, न किसी से विरक्ति होती है, न उसको विरागी होता है। अलग अलग इसके दांव हैं। आप इसे अनकम्प्लीट करोगे तो वही अटक जाने के कारण हमारे बहुत से युवा डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। अब जो मेरे युवा नहीं हैं, या जो पढ़ा लिखा नहीं है, या जो जीवन में रिसर्च करना नहीं चाहता, या जीवन में वो उथला चीज़ चाहता है, वो जीवन में छोटा चीज़ चाहता है, वो छोटी सी मनोकामना चाहता है, वो छोटी सी आशीष चाहता है, वो छोटी सी चीज़ों में लटकना चाहता है, तो भाई आप मंत्र जप करो, पीले वस्त्र पहन लो, पीले धागा बांध लो और कुछ नियम कायदा ढाल लो और मंत्र को आप जप करो। तो मंत्र के जप करने से धीरे धीरे क्या होता है, आपके शरीर के जितने भी ऊर्जाएं हैं, जो नौ के साथ में और जो ऊर्जाएं हैं 24 केंद्र हैं, वो धीरे धीरे आपको संतुलित करती है और आपको भी वह शक्तिशाली बनाता है। पर उसमें क्या है, वह उसका प्रक्रिया बहुत धीमी गति में है। आपको लंबा श्रद्धा फिट दिख जाता है, आस्था चली जाती है, निष्ठा चला जाता है, अनुशासन खत्म हो जाता है। आप एक अनुष्ठान किए, अगले अनुष्ठान तक आते आते तक टाइटा फिस हो जाते हैं। आपने एक नवरात्र किया, अगले नवरात्र तक टाइटा फिस हो जाते हैं। आपने 3 साल जोरदार काम किया, टाइटा फिस हो जाते हैं। आपने 24 साल जोरदार काम किया, 25 साल टाइटा फिस हो जाते हैं। आपने 30 साल काम किया और 30 साल के बाद आप फिर टाइटा फिस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर में सूचना का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। आपने उसे महसूस नहीं किया है, आपने उसे केवल लाभ की, लोभ की कामना से जुड़े हो, निष्काम से नहीं जुड़े हो। तो जब तक लाभ की और लोभ की कामना से जुड़े रहोगे, कभी भी आपकी आस्थाएं जा सकती है। इसलिए मैं अपने युवा मित्र से कहता हूँ, आप इसे गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र जप के रूप में मत लो। आप इस गायत्री मंत्र को समझो पहले, जब समझ आ जाए तब उसको बंद आँखों से देखो। जब वह एक एक बीज अक्षर दिख जाए, जब दिख जाए तब उसको आप अपनी सांसों के माध्यम से
फिर उसको महसूस करो। और जब आप उसको महसूस करोगे तब आप शक्ति संपन्न होते हुए जाओगे। तब जब आपकी आस्था बनेगी, निष्ठा बनेगी, कर्तव्य पालन बनेगा, जो आपके अंदर में ज्ञान उपजेगा, जो आपके अंदर में सामर्थ्य उपजेगा, जो आपके अंदर में शक्ति होगा, जो अंदर में प्रखरता होगी, फिर वो आपका लिए मजबूत पक्का वाला होगा, पक्का वाला होगा। बिल्कुल। तो मित्र, हम आगामी समय में हम एक एक बीज अक्षर के लिए हम एक एक स्वर के साथ में प्राणायाम यानी स्वर और कुछ अनुशासन, कुछ खान पान और कुछ रहन सहन और कुछ अपने अंदर की कौन सा अध्ययन करें, क्या करें, उसके लिए हम 24वें अक्षर के लिए हम उसके एक वीडियो बना करके लाने की कोशिश करेंगे कि एक एक कौन से स्वर में कौन से बीज अक्षर को किस तरह से हम धारण करें प्राणायाम करके कि अपने अंदर में वो ध्यान में उतरता चले जाए, उसको रूप दर्शन हो, वो हमारे समझ में भी आए और फिर हमें महसूस भी हो और हम उस केंद्र को जागृति भी कर लें और कोई प्रकार का नुकसान भी ना हो और हम अपने दैनिक जीवन में लगे भी रहें। रोज़ का रोज़ आपको 1.5 से 2 घंटा का समय लगेगा मित्र। सुबह 1.5 घंटा, 1 घंटा मान लीजिए और शाम को 1 घंटा, 2 घंटा आप अपने जीवन के यदि निवेश करते हो तो आप अपने जीवन को, बीज को समझोगे, सीड को समझोगे, रूट को समझोगे और जो आपके लिए एक कंप्लीट एनर्जी पावर बन के आएगा, शक्तिशाली पावर बन के आएगा। तो मैं अपने मित्रों को ये बता दूं कि वह गायत्री का जिसको हम कहते हैं वह कितने स्वरूप है। तो इस 24 स्वरूप में जो सबसे पहला स्वरूप है मित्र, आदिशक्ति। इसमें आप देखे होंगे कि इसमें यंत्र बना हुआ है और कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। कुछ ये आप देखते हैं ये यंत्र का डिजाइन, ये यंत्र क्या है, और फिर यहाँ आप देखते हैं कुछ शब्द है, इसका मायने क्या है, ये फिर हमारे शरीर के कौन से ग्रंथि को यानी कौन से ऊर्जा पावर को ये विकसित करता है और ये कौन से शक्ति से हमें दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है और आध्यात्मिक जीवन में क्या लाभ होता है, व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ है और आध्यात्मिक जीवन में क्या लाभ है। ये दोनों तरह से चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो यह हमारा पहला वाला। फिर आ जाता है मित्र दूसरा, एक एक अक्षर को लिया गया है, देख लीजिए। ब्रह्म वर्चस्व में इसकी बाकायदा 24 की मूर्ति बनाया गया है और वहाँ आपको स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है और वहाँ वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति भी हैं। आप वो हमसे ज़्यादा बेहतरीन आपको बताएंगे क्योंकि उस प्रयोगशाला में रहते हैं। वो रात दिन कई संबंधों में, इन्हीं संबंधों में प्रयोग करते रहते हैं। तो मेरे युवाओं को भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए या गंगा दर्शन करने के लिए या कभी टाइम पास करने के लिए या कभी आप अपना त्यौहार में घूमने के लिए या कभी मटर गश्ती करने के लिए एक बार ब्रह्म वर्चस्व तक घूम के आया जाए ताकि हम अपने साइंस को समझें, अपने लाइफ के साइंस को समझें, अपने जीवन को समझें। आप देख रहे हैं मैं इसमें बारी बारी से निकाल रहा हूँ, एक एक अक्षरों के लिए एक एक अलग अलग यंत्र है, उसके शब्द शक्तियाँ हैं, उसके कुछ अनुशासन हैं और ये सब के लिए किस तरह से हम स्वर योग से, प्राणायाम से और कुछ चीज़ों से हम इसको किस तरह से अपने पावर को जागृत कर सकते हैं। इसमें नाम दिया है अलग अलग, आप चाहो तो अपने सुविधा से अपने नामकरण कर सकते हो। एक एक बीज अक्षर का एक एक यंत्र है, एक एक यंत्र है, उसकी शक्तियां हैं, उसकी दिव्यता है, उसकी ऊर्जाएं हैं। मित्र, इस तरह से 24 शक्तियों का यह संग्रह है। 24 शक्तियाँ हमारे जीवन का सबसे बड़े क्रांतिकारी शक्तियाँ हैं। आप इसे हिंदू हैं तो गायत्री साधक कह सकते हैं, गायत्री मंत्र कह सकते हैं, या जिसकी गायत्री में रुचि है, मंत्र में रुचि है तो उसके लिए ये मंत्र है, देवी है, पूजनी है। लेकिन आप इस तरह से देवी देवता नहीं मानते हैं, पार्थिव नहीं मानते हैं तो आप वैज्ञानिक बनिए, तो इसको विज्ञान समझिए और इसको आप फार्मूला समझिए। आप इसको बायोलॉजिकल और मैथ्स का फार्मूला समझिए। एक ऐसी एनर्जी का फार्मूला जिसको फार्मूला को लगाते ही आपके अंदर में वो दिव्यता की शक्ति प्रकट होगा। एक ऐसी शक्ति जिसके तलाश में पूरी दुनिया न जाने कई जन्मों से घूमते फिरते हैं। यह शक्ति अद्भुत शक्ति है मित्र। यह ऊर्जा आपके कुंडलिनी पावर से कहीं ज़्यादा शक्ति है। इसका एक ही भाग में कुंडलिनी की शक्ति आ जाती है। कुंडलिनी के लिए पूरी दुनिया में मारा मारी है। ये कुंडली किया क्या, मूलाधार बंध लगाया क्या, ये किया क्या, आपकी कुंडली जागरण हुआ क्या। आज कुंडली का बड़ा मार्केट है।
पर मित्रों, इसके एक ही बीज अक्षर से आपकी कुंडलिनी की पूरी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। इसमें तो 24 कुंडलिनियाँ हैं, आप तो एक ही कुंडलिनी की बात जानते हैं। आप इसमें एक देखते रहते ये है वो है। तो मित्रों, इस तरह से यदि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कंप्लीट रूप से जानना चाहते हैं, मेरे वैज्ञानिक स्तर के मित्र हैं या जिसकी जिज्ञासा है, जिसकी धर्म में जिज्ञासा है, जिसकी विज्ञान में जिज्ञासा है, जिसकी फिजिक्स में जिज्ञासा है, जिसकी गणित में जिज्ञासा है, जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र का है, जो डॉक्टर्स है, जो IAS है, जो बड़े बड़े हैं, जिसके पास बुद्धि है, प्रबुद्ध वर्ग है, जो अपने को बुद्धिशाली मानते हैं, जो बुद्धत्व के धनी हैं, जिनके पास खूब मस्तिष्क है, ऐसे सारे मित्र इस 24 अक्षरों का संधान करें, रिसर्च करें और अपने लिए एक ऐसा डिस्कवरी करें शक्ति का जो उसके लिए अद्भुत होगा और अपरिमित होगा। नो लिमिट, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। आप जरा ऐसे मेरे जितने भी बुद्धिशाली मित्र हैं, सबका एक आह्वान है, वो देखे तो सही, वो अनुभव से गुजरे, अपना बातें हैं, अपनी अनुभव है, अपनी चीज़ें हैं, अपने इस चीज़ों को समझें। किसी ने क्या कहा छोड़िए, आप पहले इस फार्मूला को एक बार लगा के देखना। हम आपको बताएंगे कि कौन से स्वर में कौन से सांसें कितनी गति से लें, कैसे लें, किस तरह से कलर करें, कौन से खान पान करें, किस तरह से जीवन को हम 1.5 घंटा बिताएं, कितने समय तक बिताएं और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इस यंत्र का क्या मतलब है, इस मंत्र का क्या मतलब है, इस अक्षर का क्या मतलब है, इसकी फलश्रुति का क्या मतलब है, इसकी जो देवता या देवी का डिजाइन किया गया है उस डिजाइन का क्या मतलब है। हर देवी अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। मित्र, ये जो 24 शक्तियाँ हैं, मैंने वहीं से इसे प्राप्त किया है। ये 24 शक्तियों का प्रिंट उनके द्वारा सहज रूप में, सरल रूप में, बड़ी सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा दी गई है, ताकि मेरे युवा साथी तक ये पहुँचे। और हर युवा अपने शक्ति को जानने का उनका मौलिक अधिकार है। हर युवा अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानने का उनका अधिकार है। मेरे हर युवा को अपने जीवन की मूलभूत चीज़ जानने के उसको परम अधिकार है। मेरे हर युवा को प्रखर बनने का उसका मौलिक अधिकार है। मेरे हर युवा को सबसे बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का उसका मौलिक अधिकार है। मेरे हर युवा बुद्धि से बुद्धत्व तक की यात्रा करने का उसका मौलिक अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। आप एजुकेशन प्राप्त कर लिए, उसके लिए थैंक यू। अब आप जीवन का एजुकेशन लीजिए। आप गुरु बनाना नहीं बनाना ये एक सेकेंडरी मैटर होता है। गुरु है वो श्रद्धा का विषय है। जब करते हो एक श्रद्धा का विषय है, कपड़ा पहनते हो एक श्रद्धा का विषय है, किसी संस्था से जुड़ते हो आपकी श्रद्धा का विषय है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक विज्ञान का विषय है, एक साइंस का विषय है, एक सब्जेक्ट का विषय है, एक ऐसा साइंस जिससे दुनिया को परिचित होनी चाहिए, एक ऐसा विश्वमित्र। केवल हमारे नवग्रह तक की बात नहीं मित्र, इसमें ब्लैक होल तक को समझने की पावर है। हम इस यात्रा में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस यात्रा में चल रहे हैं। तो हम जो चल रहे हैं, जो हमको मिला, तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझको जो मिला है वो इकड़ बन के रखेगा क्या? तो उसको कहा कि बो दो, और बो दिया। मैंने मित्रों, इसलिए मैंने आपके सामने में, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई चैलेंजर नहीं हूँ कि आप दूसरे मार्ग से प्राप्त नहीं कर सकते हो। कई मार्ग है, मंत्र मार्ग है, यंत्र मार्ग है, तंत्र मार्ग है, वाम मार्ग है, दक्षिण मार्ग है, हठ मार्ग है, वैगय मार्ग है, टोना मार्ग है, तंत्र, हर तरह बहुत सारे मंत्र मार्ग है। सकार मार्ग है, निराकार मार्ग है, जप मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सांसों का मार्ग है, नाड़ियों का मार्ग है। तो जो मैं आपको विज्ञान बताऊँगा वे हमारी सांसों के माध्यम से, हमारी जो सांस है यानी इसको हम स्वर कहते हैं, और हमारी जो ब्रेन है यानी जो हमारी जो दृश्य दिखाता है, और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसका अहम रोल है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ये दोनों मिलकर के ये 24 शक्तियों को आपको उस सहज मार्ग में, उस सहज यंत्र में आपको ले चलेगा। और आप उस सुखद यात्रा में जब जाओगे तो आप स्वतः एक मंत्र, जब आपका बीज मंत्र की जब आपको अनुभूति होगा तो आप स्वयं से 23 बीज मंत्र तक आप जाने की कोशिश ही करोगे, क्योंकि तब आप रुक ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक बार जब आपको लाभ दिखेगा, जब एक बार आपको स्वाद मिलेगा, जब एक बार आप उसको सुख मिलेगा, जब एक बार आपका चित्त आनंद से भरेगा, जब एक बार आप उसकी महिमा देखेंगे, तो भला कौन फिर रुक पाएगा। हो सकता है कि फिर आप चुपचाप मौन बन करके एक मौन सधे और आप उस यात्रा में निकल पड़ो। तो मित्रों, अपने हिस्से का पावर, सुपर पावर डिस्कवर करो, अपने हिस्से की सुपर पावर डिस्कवर करो, खोज करो, और खोज करके उसके अपने जीवन में संधान करो, धारण करो,
और अपने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचो, परम तक पहुँचो, समृद्ध बनो, शक्तिशाली बनो और सफल बनो। इसी मंगल कामना के साथ गुरुजी विदा चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट अगले टाइम पर हम आएंगे एक एक बीज मंत्रों से एक एक उपासना कैसे करें, हम उसको उपासना नाम देते हैं या कुछ नाम कुछ भी दे सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे प्रयोग करें और किस तरह से हम प्रयोग करके सफल हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सरल शब्दों में बताने की और जो भी हमारे पास सामर्थ्य होगा हम उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जहां हम शब्द नहीं बोल सकते वहां तो फिर मेरी सामर्थ्य चुक जाएगी। तो मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।